हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1। x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें बोला गया है कि हमें भाग देना है और बताना है शेषफल कितना आएगा। तो हमारे पास पहला सवाल है, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, इसे हम भाग देंगे पहले x प्लस 1 से। तो इसे भाग देने के लिए आप पहले रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे। x का मान आ जाएगा हमारे पास -1। जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह रख देंगे -1। तो ये हो जाएगा हमारा -1 की घात 3। यहाँ पे हमारा 3 है, 3 को 3 लिखा, x वर्ग, तो इसको हम लिखेंगे -1 की घात 2 प्लस 3 गुणित क्या है, x है, तो यहाँ लिख देंगे -1 प्लस 1। तो जब हम इसे खोलेंगे तो -1 की घात 3 हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 3 गुणित -1 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, 3 गुणित ये हो जाएगा हमारा -1, तो 3 गुणित -1 करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 1। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो प्लस 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा 0। तो इसका मतलब हमारा जो शेषफल है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ लिख देंगे हमारा शेषफल कितना आया है, 0। इसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस 1/2। तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा समीकरण वही वाला है, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। बट यहाँ पे हमारा जो x का मान है वो बदल दिया गया है। x का मान कितना दिया है, तो x प्लस 1/x माइनस 1/2। तो इसे हम लिख देते हैं x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2। तो जहाँ x होगा वहाँ 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 की घात 3 प्लस 3x वर्ग। तो 3x की जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणित 1/2 प्लस 1। जब हम वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस 3 गुणित 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/2 प्लस 1। जब आगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस 3 का गुणा 1 में 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा 8। 8 का भाग 8 में देंगे 1 बचता है, 1 का गुणा आप 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे 2 होगा, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8। तो यहाँ पे आप इनको प्लस कर लेंगे तो 1 और 6 हो जाता है 7 और 12 और 8 20। तो 20 और 7 27। तो 27/8 और यही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः शेषफल बराबर 27/8। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल था। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल। तो हमारे पास प्रश्न यही रहेगा, इसे ही भाग देना है। बट हमें बोला क्या गया है x, इस बार सिर्फ हमें क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले सवाल उतार लेते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे आपको क्या मान दिया गया है, x बराबर कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं 0। तो जहाँ पे x होगा वहाँ क्या लिख देंगे, 0। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि आप 0 में किसी का भी गुणा करेंगे या कितनी भी घात लगाएंगे उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 3 गुणित 0, यहाँ भी देखेंगे 3 गुणित 0 प्लस क्या बचा है 1। तो ये सारी चीज़ें तो क्या हो जाएगी 0 प्लस 0, क्योंकि हम 0 में 3 का गुणा करेंगे तो भी क्या होने वाला है 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा शेषफल आ जाता है कितना, तो सिर्फ 1 बच रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 1। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। देन हम लेते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। तो सवाल तो आपका अभी भी वही रहेगा, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग
प्लस 3x प्लस 1, परंतु इस बार हमें x का मान क्या दिया गया है, तो x प्लस पाई, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस पाई बराबर 0। तो यहाँ से प्लस पाई उधर जाके हो जाएगा माइनस का पाई, तो जहाँ x होगा वहाँ रख देंगे हम माइनस पाई। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 गुणित माइनस पाई का वर्ग प्लस 3 गुणित माइनस पाई प्लस 1। तो जब हम खोलेंगे घात तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 गुणित, अब माइनस पाई का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का पाई वर्ग हो जाएगा, माइनस 3 गुणित पाई हो जाएगा 3 पाई प्लस 1। आगे खोलेंगे तो माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई वर्ग माइनस 3 पाई प्लस 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः शेषफल बराबर माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई वर्ग माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हमारा चौथा सवाल था। हम लेते हैं अब पहले क्वेश्चन का पांचवा सवाल। तो सवाल तो आपका सेम है, x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, बट हमें x का मान क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है 5 प्लस 2x। तो यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x बराबर 0। तो ये प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस का 5, तो x बराबर माइनस 5/2। तो जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे हम, माइनस का 5/2। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 5/2 की घात 3 प्लस 3 गुणित माइनस 5/2 का वर्ग प्लस 3 गुणित माइनस 5/2 प्लस 1। इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 125/8, 2 की घात 5 की घात 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ये 125 हुआ। 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 गुणित माइनस 5 का वर्ग खोलेंगे तो 5 गुणित 5 हो जाएगा हमारा 25, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15/2 प्लस 1। आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 125/8 प्लस 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 8, 8 से भाग देंगे 8 में तो एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 125 प्लस 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 बार, तो 2 गुणित 75 माइनस 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार तो 4 गुणित 15 प्लस 1 गुणित 8। इसे हम आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 125 प्लस का 150, क्योंकि 75 में 2 का गुणा करेंगे 150 माइनस 15 चौक 60 प्लस 8/8। अब इसे हम प्लस माइनस करेंगे तो 150 में से आप 125 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 25, 25 प्लस 8 हो जाएगा 33, 33 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 27/8। और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा शेष। तो हम लिख देते हैं, अतः शेषफल बराबर, तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 27/8। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 1 के सारे सवाल। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देन बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा, आपकी परीक्षा के हिसाब से कई बार पूछा गया है। तो सेकंड प्रश्न में हमें दिया गया है x की घात 3 माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न अभी हमने देखा था, वही प्रश्न है। तो पहले हम लिख देते हैं x की घात 3 माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस 1 को हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम x माइनस a से। तो इसको हम लिख देंगे x माइनस a बराबर 0। तो माइनस a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का a। तो जहाँ x होगा वहाँ के रख देते हैं a, रख देते हैं समीकरण में। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a की घात 3 माइनस a गुणित x वर्ग है तो a का वर्ग प्लस 6a माइनस a। जहाँ पे x था समीकरण में वहाँ सारी जगह हमने क्या रख दिया है, a रख दिया है। तो ये बनेगा हमारे पास a की घात 3 माइनस a और a वर्ग हो जाएगा a की घात 3 प्लस 6a माइनस a। a की घात 3 से प्लस और माइनस कट जाएगा,
यहाँ बचेगा 6 माइनस ए, तो ये बच जाएगा हमारा 5a और यही होगा हमारा शेषफल। तो अतः शेषफल बराबर कितना 5a। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका 9th के हिसाब से, आप इसको बिल्कुल देख के जाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है, जांच कीजिए 7 + 3x 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें गुणनखंड की जांच करनी है कि हमारा जो समीकरण है 3x की घात 3 + 7x, इसका एक गुणनखंड 7 + 3x है या नहीं। तो हम x का मान रख के देखेंगे और यदि कोई शेषफल नहीं बचता है तो आप बोल देंगे एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल बच जाता है तो कोई गुणनखंड नहीं है। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। हमें दिया गया 7 + 3x = 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर -7, तो x बराबर हो जाएगा -7/3। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है। ये x के मान को हम रख देंगे समीकरण में, तो हम समीकरण में रख देते हैं। तो 3 गुणित x की जगह हम रखेंगे -7/3 की घात 3 + 7 गुणित -7/3। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणित 7 की घात 3 को आप देखेंगे तो 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 7 49 हो जाता है। 49 का गुणा आप 7 में करेंगे, 7 9 की 63, 7 चौक 28 और 6 34, तो ये हो जाएगा हमारा -343/27 माइनस 7 का गुणा आप 7 में करेंगे तो 49/3। 3 से हम कट करेंगे 9 को, 27 को 9 बार, यहाँ हमारे पास बचता है -343/9 माइनस 49/3। आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 माइनस 343 और 3 का गुणा किस में हो जाएगा 49 में, तो -343 माइनस 3 9 की 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147/9। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, आप माइनस कर देंगे 343 में से कितना 147, तो 13 में से 7 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी दोनों माइनस के तो हमें प्लस करना होगा। 3 और 7 10, 4 4 8 1 9, 490। तो माइनस का 490 डिवाइड बाय 9, और यही हमारा शेषफल बचता है। तो हम बोल देंगे अतः गुणनखंड नहीं होगा। यदि यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता तो हम बोल देते गुणनखंड होगा, बट अभी शेषफल हमारा कितना है -490/9, तो गुणनखंड नहीं होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।